हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल राजवंश। मेवाड़ का गुहिल राजवंश, मेवाड़ का प्राचीन नाम है शिवी जनपद। जनपद की राजधानी है मध्यमिका। इसको वर्तमान में नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़ में स्थित है। और शिवी जनपद में मेर जाति के व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे मेदवाट, व्याघ्रवाट या प्रागवाट कहते हैं तथा बाद में इसका नाम मेवाड़ पड़ा। मेवाड़ पर गुहिल वंश के राजाओं का शासन था। गुहिल वंश के राजाओं ने शासन किया तथा गुहिल वंश के राजाओं को इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा गया। अब है गुहिल वंश राजवंश के शिलालेख। आहड़ शिलालेख 977 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ। इस शिलालेख में गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई और इसके संस्थापक है गुहादित्य। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। इसलिए गुहादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक एवं मूल पुरुष कहा गया। गुहादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक व मूल पुरुष कहा गया। अब है गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा, जिसे नागेंद्र भी कहते हैं। और जानकारी देने वाला ग्रंथ वीर विनोद ग्रंथ। वीर विनोद ग्रंथ किसका है? कवि श्यामल दास का है। वीर विनोद ग्रंथ कवि श्यामल दास का है। अब है मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक उंदरी गांव का भील सरदार मंडलिक अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक करता है। कौन करता है मेवाड़ का राजाओं का राज्याभिषेक? उंदरी गांव का सरदार मंडली भील है जो करता है। गुहिल वंश के कुलदेव एकलिंग जी और कुलदेवी कालिका माता या बाण माता। अब आता है शीलादित्य। माता सुभागा दे, इसके जन्म यानी शीलादित्य का जन्म बीज मंत्र से। और रानी पुष्पावती जब अंबिका माता की यात्रा पर गई तब शीलादित्य मलेच्छों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फिर इसका पुत्र आता है शीलादित्य का पुत्र गुहादित्य। पिता शीलादित्य और माता पुष्पावती। पालन पोषण कमलावती नागदा में की और पुष्पावती ने गुहादित्य को मलिया गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। पुष्पावती ने गुहादित्य को मलिया गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया और इसका नाम गुहादित्य या गुहिलादित्य रखा गया, यानी गुफा में रखा इसीलिए इसका नाम गुहादित्य या गुहिलादित्य रखा गया। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी। फिर आता है बप्पा रावल, जिसे कालभोज भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम है कालभोज। गुरु हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी। हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी। फिर आता है बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया। इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण बनाया। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया तथा मेवाड़ के गुहिल वंश के राजाओं को एकलिंग जी का दीवान कहा। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल व नागभट्ट प्रथम ने अरबों के विरुद्ध खुरासान अभियान किया और शिवी वैद्य ने बप्पा रावल को मेवाड़ का चार्ल्स मार्टर कहा। आम्र कवि द्वारा रचित एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल को संन्यास लेना बताया गया तथा इनकी समाधि नागदा में स्थित है। इनकी समाधि नागदा में बनी हुई है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया तथा इन्होंने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया। अब आता है रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग शासक बताया गया। पाशुपति संप्रदाय और लकुली संप्रदाय का एकमात्र मेला कैलाशपुरी उदयपुर में भरता है। और कब भरता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भरता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।